बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और जनवरी के आखिरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। जी, शुमारा आ चुका है जनवरी का। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ के बताऊं या हेडलाइंस दूं या थ्रू आउट सारा जो है डिटेल करके आपको इसकी वीडियो बना के दूं। ये ज़रूर मुझे कमेंट्स में जाके बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से आपके सामने ये लेके आ सकूं वीडियो। चलते हैं अपने मैगजीन की हेडलाइंस की तरफ। महनामा अबकरी लाहौर। इसमें आज़म का दम जो है 12 जनवरी 2025 इतवार दोपहर 12 बजे तस्बीह खाने होगा। इस दफ़ा 12 बजे का टाइम है, फजर के बाद नहीं है। असद राह से निकले मौके दाने अचानक गायब, माजरा क्या है? कंप्यूटर हलवा लाजवाब, हावजा भरपूर, ताकत सेहतमंद घराना, शोहर और ससुरालियों के दिल मोह लेने वाले मुफीद गुर। फाकों से सिसकता रेड़ीबान, रईस कैसे बना, अनोखा वाकया। जनवरी 2025 का ऐसा नक्श जो आपके मुकद्दर चमका देगा। शबे बरात का ताकतवर अमल, खुशियों भरी जिंदगी मिल गई। कनाडा में मुकीम गुर्दे का मरीज अपनी टोटके से सेहत याब। साल बाद लंगर की तकसीम करके रूह और जिस्म के रोग मिटाएं। काला जादू जलकर राख, बस कान की लोग पर ये अमल करें। लड़ाई झगड़ों और नफरतों के आग पल भर में ख़त्म। नौजवान लड़की पर एक जिन्नी का साया, अजीब फरमाइश। नारियल हुस्न सेहत और जवानी का सदाबहार टॉनिक। एक और पैगाम है अबकरी का। 10वीं रूहानी क्लास 16 फरवरी 2025 मुफ्त बाकमाल आमिल बने। शेखुल वज़ाइफ से लें नायाब सदरी, राज अमलियात और तलिस्मात। आगे चलते हैं अपने मैगजीन की तरफ। चलते हैं अपने पहले पेज के पहले टॉपिक की तरफ, बारिश की दुआ और इसकी कबूलियत। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बड़ा सख्त कहर पड़ा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को लेकर शहर से बाहर गए। इन्हें 2 रकात नमाज इस तक का पढ़ाई और अपनी चादर दोनों किनारों को बदला, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं की तरफ कर दिया। फिर अपने दोनों हाथ फैलाकर ये दुआ की, ऐ अल्लाह, हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं और तुझसे बारिश मांगते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के इस जगह से हटने से पहले बारिश शुरू हो गई और खूब बारिश हुई। कुछ दिनों बाद देहाती लोगों ने आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, फलां दिन फलां हम अपने खेत और जंगलों में थे, अचानक बादल हमारे सरों पर आ गए। हमने इनमें से ये आवाज़ सुनी, ए अबू हिफस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत है, आपके पास मदद आ गई है। ए अबू हफस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पास मदद आ गई है। मजूर आदमी अचानक तंदुरुस्त हो गया। एक शख्स की बहुत बुरी हालत थी। सैयदना अली करमुल्लाह वजहो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मैं गाने बजाने और गुनाहों में मशगूल रहता था। मेरे वालिद मुझको नसीहत करते और फरमाते कि रब के गज़ब और इसकी गिरफ्त से बचो, इसका गज़ब जालिमों से दूर नहीं। जब मेरे वालिद ने बहुत ज़्यादा नसीहत की, मैंने इनको मारा, उन्होंने मेरी हलाकत की बद्दुआ की। इस वक्त मेरा दाना पहलू खुश्क हो गया। फिर मैं अपनी बदकारियों पर नादिम हुआ, तौबा की और वालिद की खिदमत और ताद में रहकर इनको राज़ी किया, यहाँ तक कि उन्होंने वादा किया कि मेरे लिए दुआए शिफा करें। तब मैं इनके लिए एक ऊँटनी लेकर आया और वालिद को सवार कर लिया तो वो ऊँटनी बेकाबू होकर इनको लेकर भागी और गिरा दिया। वो इसी जगह इंतकाल कर गए। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुझसे राज़ी हो गया कि तेरा बाप तुझसे राज़ी हो गया। इसने अर्ज़ की, खुदा की कसम, वो राज़ी हो गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, चंद रकत नमाज पढ़कर अल्लाह के हुजूर इसके हक़ में दुआ की तो वो खड़ा हो गया और चलने लगा, तंदुरुस्त हो गया जैसे पहला था। जी, ये थे 2 टॉपिक। नसीहत मोस्ट टॉपिक होते हैं। गुजारिश यही होती है कि पूरा थ्रू आउट वीडियो को देखा करें, कोई ना कोई आपको अच्छी बात जो है इस्लाम के हवाले से मिल जाती है, जो कि हमारे लिए भी एक सबक आमूज़ बात होती है। आगे चलते हैं हाले दिल के टॉपिक पे। हाले दिल का टॉपिक भी इसी चीज़ से मुतल्लिक होता है कि हमारी लोगों की नसीहत आमूज़ बातें होती हैं जो एडिटर के कलम से लिखी जाती हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और सबक आमूज़ होती हैं। एक गोरे की कहानी जो मुख्तलिफ जगहों पर छप चुकी है, माजरत के साथ। इसने गरीब घराने में आंख खोली, मेहनत की, कोशिश की, किसी तरह अरूज कमाल दौलत पा सकूं।
दिन के 18 घंटे से ज़्यादा मेहनत और कोशिश करता रहा। फिर इसकी शादी हो गई। बीवी को यही शिकवा था कि वो मुझे वक्त नहीं देता, अपनी नौकरी को वक्त देता है। इसने फैसला किया था कि मैंने दुनिया का अजीम इंसान बनना है। दिन रात दौलत, माल, शोहरत इसकी ज़िंदगी के मकासद थे। वो दिन रात इसी मकसद को लेकर सरगर्दा था, कोशिश करता था और अपनी कोशिश में कामयाब होता जा रहा था। जवान होकर बड़ा आदमी बनने का ख्वाब। मुगली लोग इसके मुख्तलिफ हालात लिखते हैं। एक हाल लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा, वो खुद इसका अपना इंटरव्यू भी इस बात का शाहिद है कि मेरे वालिद महाना सिर्फ चंद $100 कमाते थे, नहायत गरीब थे। हर वक्त मुझे एक बात कहते कि बेटा तूने जवान होकर बड़े आदमी बनना है, बहुत इज्जत वकार पाना है, मुल्क कौम माँ बाप का नाम रोशन करना है। फिर देखना तेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ कामयाबियाँ होंगी। मेरी बूढ़ी आंखें बैठकर तेरी खुशियाँ और कामयाबियाँ देखेंगी। वो ठंडी आँख भरकर कहता, मैं शायद जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन जिंदा रहा तो तेरी खुशियाँ देखूंगा। बेटे बाप का मुंह ना देख सके। बच्चे बड़े हो गए लेकिन वो बाप का मुंह ना देख सकते थे, क्योंकि जिस वक्त वो सो रहे होते थे बाप घर आता था, जिस वक्त वो अपने स्कूल जा चुके होते थे तो बाप उठकर अपने दफ्तर आ जाता। कई बार मियाँ बीवी के झगड़े हुए, हर बार यही वादा किया कि मैं आपको वक्त दूंगा, लेकिन इसके दिमाग में एक बात समाई हुई थी कि मैं अगर अपनी नौकरी को वक्त दूंगा तो इसमें तरक्की करूंगा। वही अपने आप को इस चीज़ पर मुतमईन भी करता कि आखिर इतनी ज़्यादा दौलत तरक्की तो इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। कभी कभी ख्याल आता कि सारी उम्र मालो दौलत तरक्की कमाते कमाते अगर ख़त्म हो गया तो ये अकेली दौलत को क्या करेंगे, मेरा उनस मोहब्बत और प्यार तो नहीं पा सकेंगे। वालिद को के प्यार को तरसती औलाद को चौंका देने वाला वाक़या। बस ये चीज़ें भी इसी जेहन में आईं, लेकिन वो फिर अपनी कोशिश में मगन और इसकी लगन बढ़ती गई। अतः कि बहुत अरूज और कामयाबी पाई, इसने अपने फ़न में बहुत कमाल पाया। एक मरतबा एक चैनल को इंटरव्यू दिया कि इसकी कामयाबियाँ और कमाल के तस्करे हुए। इसने इंटरव्यू में एक बात कही कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हर घंटे का $500 कमाता हूँ, ये कम अज़ कम है। इस इंटरव्यू के बाद जब वो अपने घर लौटा तो बच्चे खिलाफ मामूल इसका इंतज़ार कर रहा था, जाग रहा था, इससे मोहब्बत से लिपट गया। कहने लगा, बाबा मुझे आपसे $50 चाहिए। इसने खुशी से $50 दिए। बच्चा भागा, अपनी जमा पूंजी जिसमें सिर्फ $50 कम हो रहा था पूरा किया, और वो पूरा $500 बन गया। और $500 पाने वालिद के हाथ पर रखकर कहने लगा, बाबा ये $500 हैं, आप मुझे 1 घंटा दे दें। दौलत की तलाश में अपना घर पर सब लुटा दिया, मगर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह खुला रह गया। लेकिन थोड़ी देर बाद इसने अपने बच्चे को सीने से लगाया, बिलक बिलक कर रोने लगा। वाकई मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठा। मैं अपने ही घराने को छोड़कर मालो दौलत की तलाश में निकला। मेरी बीवी सिसकती रही और औलाद सिसक रही है। इसने अपना फैसला बदला कि नहीं, मैं अब अपने घर वालों को भरपूर वक्त, बच्चों को वो वक्त दूंगा जिसमें सिर्फ मैं होऊंगा। मेरा फ़न, मेरा मोबाइल कुछ नहीं होगा। इसके बाद इसकी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा कामयाबियाँ, अरूज, सूरज और चांद की रोशनी की चमकने दमकने लगे। क़ारीन क्या ख्याल है, हम अपने घर और बच्चों को कितना वक्त देते हैं? इस वक्त देते हैं हमारे पास मोबाइल होता है या सिर्फ हम होते हैं? सोचें, इन्हें वक्त दें वरना पछतावा होगा। नस्लें मोहब्बत की भूखी और प्यासी रह जाएंगी। अब आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो के एंड होने के बाद कि ये वाकई में सबक आमोज़ बात है। आपने इससे क्या सीखा? क्या ख्याल आपको पहले आया? जो मैंने इसको पढ़ने के बाद जो आपको जैसे जैसे बताती जाती हूँ, मैं भी समझ के पढ़ती जाती हूँ कि इंसान मसरूफ़ ज़रूर रहे, लेकिन ये है कि अपने घर को वक्त लाजमी दे। चंद घंटों का ही वक्त घर के लिए काफ़ी होता है, लेकिन ख्याल करने की बात है, सोचने की बात है। बहुत अच्छी, बहुत आला तहरीर थी। सदका जारिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, लाइक कर दिया करे। एक छोटे से लाइक से मेरी हौसला अफजाई होती है, और मैं और भी जो हूँ चाहती हूँ कि मैं वीडियो अच्छी से अच्छी अपलोड करती रहूँ तमाम व्यूअर्स के लिए, जो आप सबको पसंद आए। कुरानी वज़ाइफ के हवाले से ही होंगी, कुरान पाक के हवाले से ही होंगी और सबक आमोज़ होंगी। अब तक के लिए इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।